हेलो सुपर यारो, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। आज के एपिसोड में संडे और मंडे दोनों दिन के अपडेट्स होंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं एमसीयू से, जहां आज की पहली अपडेट है थॉर लव एंड थंडर से, जहां डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने कहा है कि उन्होंने गॉर का लुक कॉमिक्स से इसलिए चेंज किया है क्योंकि गॉर एंड वोल्डेमॉर्ट की कंपैरिजन को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट, ब्लैक पैंथर 2 से कुछ प्रमोशनल आर्ट्स लीक हुए हैं, जिसमें नमोर का विलन अटोमा, शूरी और ओकोई का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। शूरी का पूरा लुक चेंज हो गया है ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी से। इस मूवी में रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट भी अपीयर होने वाली है। उससे रिलेटेड भी प्रमोशनल पोस्टर्स लीक हुए हैं, जिसमें उनके आर्क रिएक्टर पर एमसीयू में अलग टेक लिया है, जो कॉमिक्स से काफी अलग है। आर्क रिएक्टर का शेप आप स्क्रीन पर देख सकते हो एंड दूसरे पोस्टर में मार्क 61 लिखा है, तो शायद इस मूवी में उनके पास मार्क 61 आर्मर रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है रूसो ब्रदर्स से रिलेटेड। जब उन्हें पूछा गया कि क्या वो एमसीयू में मूवी डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर राइट टाइम पर राइट स्टोरी आएगी तो वो जरूर रिटर्न करेंगे। अभी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि द ग्रे मैन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस एंड द इलेक्ट्रिक स्टेट पर वर्क कर रहे हैं, तो अभी तो वो काफी बिजी है। नेक्स्ट अपडेट है शी हल्क से, जहां जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था तब से सब बहुत बुरे वीएफएक्स है, कचरा वीएफएक्स, एकदम श्रेक जैसी दिख रही है और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। इस पर प्रोफेशनल वीएफएक्स आर्टिस्ट ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि जब यूट्यूब अपलोड के लिए ट्रेलर का साइज रिड्यूस करने के लिए ट्रेलर को कंप्रेस किया होगा तो सारी फेस डिटेल्स एंड बॉडी डिटेल्स लो क्वालिटी की वजह से नहीं दिख पाई। ब्रूस बैनर के हल्क के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्क रफलो के फेस पर जो डिटेल्स हैं जैसे कि स्टबल, उनके फॉरहेड के रिंकल्स, वो कंप्रेशन से भी रिमूव नहीं होते, बट वुमेन्स का फेस काफी स्मूथ होता है। इसीलिए जब शी हल्क के ट्रेलर का कंप्रेशन हुआ, इसकी वजह से वीएफएक्स प्रॉपर नहीं लग रहे थे। लेकिन जब बाद में डिज्नी प्लस पर ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो सबको लगा कि वीएफएक्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। आजकल इंटरनेट पर नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है कि कोई एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता, बस सबको सीधा हल्क में भी एंड गेम लेवल के वीएफएक्स चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एंड गेम का बजट कितना था एंड शी हल्क का बजट कितना है। अगर आप वीएफएक्स आर्टिस्ट का डिस्कशन देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक स्मॉल अपडेट है मिस मार्वल से, जहां करीम प्ले कर रहे एक्टर आर्मिस नाइट से उनके एमसीयू के फ्यूचर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए पहले मार्वल की ओर से मिस मार्वल का सीजन 2 को ग्रीन लाइट मिलनी जरूरी है, फिर ही कुछ कह सकते हैं। कॉमिक्स में एक बार इंसिडेंट था जब करीम कमाला की हेल्प करने के लिए स्टेट्स गया था, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट अपडेट है वेल कॉन्टेसा वेलेंटिना एलेग्रा डी फोंटेन से, जहां वेल का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस से जब उनका कैरेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा whether she is a good guy or a bad guy remains to be seen and that everything she does is all a plan। हमने वेल को अब तक ब्लैक विडो के एंड क्रेडिट सीन में येलेना को एंड फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में यूएस एजेंट को रिक्रूट करते हुए देखा था। अब वो इस साल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखने वाली है। नेक्स्ट एक और अपडेट है वेल से, जहां फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर द आर्ट ऑफ द सीरीज नाम की एक बुक अभी रिलीज हुई है। उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने वेल के फ्यूचर के बारे में कंफर्म करते हुए कहा कि वो सोच रहे थे कि एमसीयू में फ्यूचर में निक फ्यूरी को कौन रिप्लेस करेगा, और उन्हें फाइनली आंसर मिला, तो उन्होंने एमसीयू में वेल को इंट्रोड्यूस किया। वेल फ्यूचर में एक लीडर बनेगी एंड निक फ्यूरी को रिप्लेस करेगी। ऑल्दो वेल का कैरेक्टर फ्यूरी से बहुत डिफरेंट है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जॉन क्रेसेंस्की की डेथ कैसे होनी चाहिए, इसका इनिशियल आइडिया मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने टीम के साथ शेयर किया था। केविन सेड दैट इट शुड बी लाइक समवन वाज पासिंग अ लंप ऑफ मॉडलिंग क्ले और प्ले डो थ्रू अ गार्लिक प्रेस। नेक्स्ट जब क्रिस प्रैट से पूछा गया कि उनकी एमसीयू जर्नी खत्म हो रही है, ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की आखिरी मूवी होने वाली है, तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने कहा वी आर हैविंग वंडरफुल टाइम, इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट बिकॉज इट्स आवर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस विल बी द लास्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, so it's bitter in that sense, but it's sweet because we are all very grateful to have lived this journey together and James Gunn really is giving us a beautiful ending and this story is really compelling. I think it's going to be the best one yet। लोकी के सीजन 2 के सेट से कुछ फोटोज वायरल हुए हैं, जिसमें कॉमिक्स से दो कैरेक्टर्स की मूवीज थिएटर्स में रिलीज हुई है। ऐसे पोस्टर्स थिएटर के बाहर देख सकते हो आप, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर जेनियक एंड दूसरा कैरेक्टर फोन रेंजर है। ऑल्सो किंगो की एक मूवी तरोश के पुत्र का पोस्टर भी आप देख सकते हो, और थिएटर में 1974 की हर्बी राइड्स अगेन एंड अर्थक्वेक के पोस्टर्स दिख रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोकी और मोबियस 1970s में टाइम ट्रैवल करेंगे। आगे इसी न्यूज़ को कंफर्म करते हुए लोकी एंड मोबियस की 2 इमेजेस आई हैं सेट से, जिसमें लोकी एंड मोबियस थिएटर के साइड डोर से थिएटर में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज R.R. मार्टिन ने कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उन्हें बहुत पसंद आई और इस मूवी ने उनके अंदर के सोए हुए मार्वल फैन को जगा दिया।
आगे एक अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां वांडा यानी कि स्कारलेट विच का जो कॉस्ट्यूम हमने वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में देखा था वो डॉक्टर स्ट्रेंज में इवॉल्व क्यों कर दिया गया, उसके ऊपर मार्वल स्टूडियोज के सुपरवाइजर ऑफ विजुअल डेवलपमेंट एंडी पार्क ने कहा कि चेंजेस इसीलिए किए गए थे ताकि वांडा का डार्क एंड करप्टेड आउटफिट उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। आगे बात करते हैं डीसी से रिलेटेड अपडेट्स पर, जहां नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली द फ्लैश के बारे में वार्नर ब्रोस से स्टेटमेंट आया है कि मूवी का बजट $200 मिलियन होने की वजह से मूवी स्क्रैप करना उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तो और एज़रा मिलर का फ्लैश मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में है, तो किसी नए एक्टर को वर्चुअली रिप्लेस करना भी पॉसिबल नहीं है, वरना बजट बहुत बढ़ जाएगा। और तो और उनका कहना है कि ये मूवी अगर HBO Max पर रिलीज भी हो जाए तो भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी जिससे इस मूवी को प्रॉफिट हो सके। अब वार्नर ब्रोस को भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि एज़रा मिलर से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू कंट्रोवर्सीज आती ही जा रही हैं। आप सबका क्या ख्याल है इस पर कमेंट्स में जरूर बताना। आगे लास्ट अपडेट है ड्यून 2 से, जहां ड्यून 2 की शूटिंग 4 जुलाई यानी इस मंडे से इटली में स्टार्ट हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर डेली ऐसे ही आपके फेवरेट सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।